हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर एक बार फिर हमारे साथ राना सिद्दीकी जो दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, बहुत सालों से काम कर रही हैं, वेल नोन फेस है दिल्ली से और मीडिया से। हम बात करेंगे आज सुशांत सिंह की डेथ पर, और ख़ास तौर से क्योंकि एज एन मीडिया पर्सन शी इज़ रिलेटेड विद, शी नोज़ मैनी पीपल इन बॉलीवुड। हेलो रजिया। सो आपको क्या लगता है राना, ये जो सुशांत सिंह की खबर आई है, जी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही टेंडर एज थी बॉलीवुड के हिसाब से भी, और वैसे फिजिकल एज भी ये जाने की उम्र नहीं थी, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैपनिंग है ये, जस्ट आफ्टर ऋषि कपूर और इरफान खान और वाजिद खान के बाद। आप कैसे देखती हैं इस सुसाइड को? रजिया, आपने जो सवाल किया है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि देखिए, वो सिर्फ 34 साल के थे। ही वॉज 34-year-old एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, और आफ्टर द स्ट्रगल ही गॉट एवरीथिंग दैट ही वांटेड। इतनी स्ट्रगल के बाद उसने नया मकान ख़रीदा जो वो चाहता था, अपने हिसाब से डिज़ाइन कराना किया जो वो चाहता था। उसने वो गाड़ी ख़रीदी जो उसके बचपन में उसकी ख्वाहिश थी। फिर उसने एक टेलीस्कोप ख़रीदा जिससे वो सितारे देखा करता था, एंड ही बॉट बेस्ट ऑफ द बुक्स दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बाय। तो उस हिसाब से अगर उस देखा जाए तो उसकी एक ये ड्रीम लाइफ थी जो वो जी रहा था। मैंने ये ज़रूर सुना है कि 6 YRF की फिल्में, यशराज की फिल्में उसको मिली जो धीरे धीरे उससे वापस चली गई, और उसमें बॉलीवुड के कुछ लोगों का शायद उसमें रोल है। दिस इज़ नॉट श्योर। द प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है वो ये कि सारी आसाइशें होने के बावजूद अगर वो पंखे से लटक के जान दे रहा है तो वो मेजर डिप्रेशन स्टेट में है। और जो खबरें सुनने में मुझे आ रही हैं वो रिलेशनशिप की, प्लस दूसरी जो चौंका देने वाली खबर है जो आज तक किसी ने नहीं बोली, वो ये कि वो अजीब सी स्पिरिचुअलिटी वाले फेज में चला गया था। यानी कि जब वो अपने दोस्तों के पास जाता था तो ये कहता था फलाना गाना लगाओ, आई वॉन्ट टू डांस ऑन इट। और वो डांस करता करता वो सितारों से कनेक्ट करता था, और वो कहता था कि ये जो डांस का नंबर है वो फलाने सितारे से कनेक्ट हो रहा है। ये दुनिया, इस दुनिया में, इस अर्थ में कुछ भी नहीं है। हम तो सारे अजीब से वासी हैं इस देश के। दिस इज़ नॉट ट्रूथ, दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड दैट वी शुड लिव इन, दिस इज़ नॉट द अर्थ दैट वी शुड बी इन। तो पता नहीं वो किस तरह के लोगों से मिल रहा था, वाली किस बात तरह हम नहीं, मैंने नहीं सुनी ये कहीं भी। मैंने या ये तो वही एक्सक्लूसिव खबर में लेके आई हूँ आपके लिए कि वो अजीब सी नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी में था, जिसमें उसको ये लगाता था कि लग रहा था कि जो सारी दुनिया वो जी रहा है, इतनी आसाइशें, इतनी लग्जरीज होने के बावजूद उसमें कुछ नहीं रखा है, और हम यहाँ बिलोंग नहीं करते, हम कहीं और बिलोंग करते हैं, तो हमें कहीं और जाना चाहिए। He was connecting with stars, and he was trying to connect his life with stars and the songs that he would listen to with stars that he would see via telescope. He was in a very strange shape of life, very strange stage of life. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो भी चाहे फिल्मों में ना आने का फेलियर हो या रिलेशनशिप का फेलियर हो, वो सारी चीज़ें इससे जोड़ के देख रहा हो कि इस उम्र में मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो क्योंकि जी नेपोटिज्म पर भी आएंगे हम, पर आपको नहीं लगता कि ये मायूसी की एक किस्म है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, एकदम। वो तफवीज देखिए, जब बात है। डिप्रेशन स्टेज में होता है, तो वो डिप्रेशन से निकलता भी है और उसमें रहता भी है। ज़रूरी नहीं कि हर डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो फांसी लगा के खुदकुशी कर ले या मर जाए या कुछ पिल्स खा ले। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टू डाई द वे ही डाइड। या तो वो बिल्कुल डिप्रेशन की शायद आखिरी उनकी स्टेट थी, और उसके पीछे रीज़न क्या था? एक कमाल की बात सुनिए। कमाल की बात यह है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले 4 लोग, चारों में से 3 लोगों ने खुदकुशी की, 1 इन्होंने, 2 उनको दोस्तों ने, 14-15 दिन के अंतराल पर। बिल्कुल, वो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये बॉलीवुड में पहली बार हुआ है। बिग ग्रुप किसी को आगे आने नहीं देते, तो ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, ये तो वो कम्युनिटी तो हर लेवल पर भी प्रोफेशन में। होता है और हर जगह होता है। अमित जी आए तो अमित जी को पहले निग्लेक्ट किया गया, तो ऐसा तो नहीं था ना कि अमित जी ने हार मान ली थी।
भाई उनको भी, उनकी आवाज को भी निशाना बनाया गया, उनके कद को भी निशाना बनाया गया, बाद में वही आवाज और वही कद उनके के लिए एसिड बन गई। आज उनको, उनकी एसिड बन गई। आपकी बात देखिए, ये कह देना कि इसका मतलब ये नहीं है कि जान दे दे, हम उसके, वी आर स्टिल नॉट इन हिज शूज, वी स्टिल हैवंट बीन एबल टू फाइंड आउट कि उसका क्या रीज़न था। हम जिस पोजीशन में हैं, हो सकता है हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त हमारे ज़्यादा करीब हों और हम उनसे अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हों, हो सकता है उसके साथ ऐसा ना हो। मैं आपको बहुत अजीब बात बताती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिज्म समझें, लेकिन ये सच है। तकरीबन 4 महीने पहले मेरे साथ कुछ खुदा की दी हुई कुछ ऐसी नेमत समझ लीजिए कुछ है कि मैं कनेक्ट करती हूँ, और मैंने सुशांत सिंह से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, और कोई एक आवाज़ ऐसी आई कि आप इसे कनेक्ट करें, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कैसे हुआ मैं खुद नहीं जानती रज़िया, और ये हैरत की बात है, मेरे साथ होता है ये। तो 4 महीने के बाद जब उनकी आखिरी फिल्म सारा के साथ आई थी, उस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि ये बंदा जितना गहरा है, उतना उससे आधा ही गहरा वो स्टेज पे नहीं दिखता या फिल्मों में नहीं दिखता, देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस। और कोई चीज़ ऐसे कनेक्ट करती हुई कह रही थी कि वो बहुत परेशान है, उसकी कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड है जो उसे छोड़ के चली गई, ही नीड्स हेल्प। ये कैसे हुआ मुझे खुद भी नहीं पता। तो आई वाज कनेक्टिंग विद हिम, आई वाज टॉकिंग टू हिम, और वो अपनी उस स्टेज से उभर के आ गया। फिर मुझे एकदम से लगा कि अब ये जो इनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है उसमें इनको इंटरव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद मुझे पता चले कि ये ऐसा क्यों हुआ कि लगातार मैं 3 महीने उनसे बात कर रही हूँ और वो सारी चीज़ें अपनी बता रहे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये बिल्कुल कमाल की बात है। फिर जब मैंने ये सोचा कि ठीक है, हम इस बार अभी इस हफ्ते बात कर लेते हैं, तो ये खबर आ गई, और अचानक ये लगा कि क्या खुदा की दी हुई कोई चीज़ थी जो मुझसे ये कह रही थी कि तुमको उससे कनेक्ट करना चाहिए, वो बहुत परेशान है, ये बोला। मैं, हालांकि हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार नहीं है, ये मेरे साथ 3-4 बार पहले और भी हो चुका है। तो हैरत की बात है। मैं इस डिप्रेशन को ये मानती हूँ कि रिलेशनशिप फेलियर था, अभी तक मैं ये मानती हूँ। और दूसरा ये स्पिरिचुअलिटी के वो किसी ऐसी स्टेज पे चले गए थे जहाँ उनको लगता था मुझे सब कुछ मिल गया है, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, ये मुझे अभी ऐसा लगता है। मैसेजेस देख रही हूँ उनके, जो उन्होंने कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा है सुशांत ने, या ट्विटर पर या अपने इंस्टाग्राम पर, वो बड़ा अजीब और गरीब है। उनका टाइटल है फोटोन इन अ डबल स्लिट। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि he was looking his life through the stars and through the sun or moon or sky. तो एक चीज ये चीज आ रही है, और दूसरा एक और मैं इनका देख रही थी, किसी ने बेस्ट विशेस की थी, तो उस पर उनका एक बड़ा कमाल का जुमला था, इमेजिन मैन इमोशंस टू, सो डोंट डिनाई के सिर्फ औरतें इमोशनल होती हैं, मैन हैज टू। तो ये चीजें हैं, एंड देन डोंट बी शाय टू क्राई। देयर इज समथिंग जो डिप्रेशन से था, आई मीन bullying, I believe, I 100% believe in gang एक बन जाना किसी भी कम्युनिटी में, बिजनेस में, ऑफिस में, कहीं भी गैंग्स होते हैं, ग्रुपिंग होती है, लॉबिंग होती है। तो मैं उसको यह बुरा नहीं, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो वी कैन नॉट डिनाई दैट। हाँ, लेकिन इसमें मार्जिनलाइज करना वो गलत है, बुलिंग करना वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, दिस इज नेगेटिव थिंग। लेकिन नेपोटिज्म जो है वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से नेपोटिज्म के लिए जो सुशांत को जो नेपोटिज्म की वजह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो नेपोटिज्म, यार ये बताओ, मेरा बच्चे को मैं अपना ही प्रॉपर्टी दूंगी ना, या अगर मेरा बच्चा कल कहता है कि अम्मी मैं भी एक एपिसोड बनाऊंगा, तो हाउ शुड आई से कि नहीं तुम नहीं बनाओगे, तुम जाओ सड़क से पहले से शुरू करो, मैं सपोर्ट करूंगी। ये तुम्हारा बच्चा कहता है आंटी आई वुड लव टू कम इन टीवी, हेल्प मी, तो आई विल हेल्प हिम और आई विल हेल्प हर। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक दो हैं तो नहीं, मुझे राना के ही बच्चे को देना है, ये मोस्ट टैलेंटेड है, नहीं। वहाँ आदमी की जो एक इंसाफ पसंदी होती है ना, पिक द ट्रू टैलेंट,
वो होना चाहिए। लेकिन देखिए अभी हम इतने वो रहे भी तो नहीं है ना, कम्युनिटी हमारी बहुत ही डिविसिव हो गई है, क्या करेंगे। देखिए नेपोटिज्म की जो बात है वो फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से था, और वो सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी है। यहाँ पर क्या है कि चाहे अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे को लॉन्च किया फॉर एग्जाम्पल, और ऋतिक रोशन के फादर ने उनको लॉन्च किया, बाकी लोगों ने भी लॉन्च किया, ठीक है, बच्चों का हक बनता है कि वो लॉन्च अपने अपने प्रोडक्शन होम से, होम प्रोडक्शन से लॉन्च हो, फाइन। लेकिन उसके बाद अगर जब उन्होंने उनको लॉन्च किया, फिल्में सक्सेसफुल हो गई, जैसे ऋतिक रोशन की 2 फिल्में बहुत सक्सेसफुल हुई, लेकिन उनको बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस ने नहीं लिया, तो अगर नेपोटिज्म है तो उनको उसका नुकसान होता है। होता और है ऑफ कोर्स। बच्चन ने इतनी फिल्में नहीं बनाई कि वो हर फिल्म में अभिषेक को लॉन्च कर देते या फिर ऐश्वर्या को लॉन्च कर देते, एंड उनको धर्मा बाहर जाना प्रोडक्शन पड़ा। में आप देखिए हाँ, कि धर्म जी के तीनों बेटे बहुत बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी फिल्में दे चुके हैं, सनी और वो लेकिन फिर वो नहीं इतना हो पाया उनके लिए। नहीं हो पाया, हर 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 वो एक का प्रोडक्शन हाउस भी नहीं है। नहीं है, नेपोटिज्म, देखिए नेपोटिज्म के बारे में चाहे कंगना रनौत हो या बाकी लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, वो आवाज़ें गलत नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर होता है। और ये भी बात है कि जो जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो फिल्मों को के फाइनेंसियर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्मों को पैसा लगाते हैं, जिसमें करण जौहर की फिल्में हो गई और बाकी लोगों की फिल्में हो गई, उन्हीं लोगों के ज़रिए जो है चुनिंदा लोगों को भी अवार्ड मिलता है। अवार्ड का भी बहुत बड़ा ये मसला है कि जैसे एक फिल्म है, अगर उसमें किसी स्पॉन्सर ने पैसा लगाया है, तो उसकी फिल्म को बड़े बड़े हॉल्स मिलेंगे, उसको प्राइम स्पेसेस में हॉल्स मिलेंगे, लेकिन वो फिल्म जैसे सोन चिरैया जैसी फिल्में जिसमें सुशांत ने काम किया, इट वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म, वो किसी भी ऐसी वैसी फिल्म से हार मान जाती, उस डिजर्व नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि हॉल्स नहीं मिलते, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, प्रोड्यूसर्स भी साथ छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इनके केस में मैंने ये सुना है कि ये इनको 6 फिल्में मिली थी बड़े बड़े बैनर्स के साथ, धीरे धीरे किसी न किसी ने उसको हैक कर लिया। ये उनके डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह थी कि लोग इनके माथे पे फ्लॉप का वो लगाते जा रहे थे। और बट एट द सेम टाइम काय पोचे से लेकर अभी जो लास्ट इनकी सारा खान के साथ फिल्में आई हैं, इन्होंने आयुष्मान खुराना है, ये हैं, और के मेनन है, इस तरह के लोगों ने अपने आप उठ के ये दिखाया कि हम अपने आप भी स्टैंड कर सकते हैं, डू नॉट नीड एनीवन, एंड दे एक्चुअली देयर ग्राउंड। इवन नीना गुप्ता ने जब एक बार ट्वीट किया कि मुझे काम चाहिए, तो उन्हें बधाई हो जैसी फिल्में मिली। एक तरफ अगर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो दूसरा ग्रुप उन लोगों का भी है जो इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता, उन घरों के बच्चों को लेना ही नहीं चाहता कि मैं उन्हीं को आगे बढ़ाऊं, तो वो नए लोगों को उठा के लाता है। तापसी पन्नू हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, नीना हो गई, यहू हो गए, के मेनन हो गए, और फिल्में सक्सेसफुल हैं। जब हम नेपोटिज्म की, बुलिंग की, इसकी बात कर रहे हैं, और जब हम अपने बच्चे को या हमारा बच्चा खुद ये सोचे कि जब मैं इतनी बड़े सख्त कंपटीशन में जा रहा हूँ तो मुझे फेलियर के लिए भी सोचना है और मुझे ये एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ क्यों हमारे पेरेंट्स नहीं बताते हैं और दिखाते हैं, उन्हें समझाते हैं। देखिए पेरेंट्स नहीं समझाते होंगे ये मैं नहीं मानती, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हर एक ने ये कहा है, प्रेशर होना तो इज नॉट गुड। हाँ, हर एक ने ये कहा है कि फिल्म जो बॉम्बे है वो मार देती है लोगों को। आप पीयूष मिश्रा साहब का इंटरव्यू लीजिए, वो आपका बताएंगे कि 20 साल यहाँ थिएटर करने के बावजूद उनको बॉम्बे में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। अराउंड 50 की उम्र में जब वो ये कहते हैं कि 50 की उम्र में जब लोग ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की वाली ज़िंदगी गुजार के अपना आराम आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और वो स्ट्रगल होते उनको काफ़ी साल के बाद वो फिल्में मिली जिससे उनको ही बिकेम फेमस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जगह है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है। संजय मिश्रा जैसे लोग, सारी उम्र हो गई इनको फिल्में करते करते, अब जाके कहीं उनको एक ऐसी फिल्म मिली है जिसमें हीरो वो हैं। इसी तरह बहुत सारे इस तरह के कलाकार हैं जिन लोग आपको वो हर फिल्म में नजर आ जाएंगे, 1925 से लेकर अभी तक छोटे रोल्स में, और वो जाते भी नहीं। उस पीयूष मिश्रा जी ये कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम कलाकार नहीं बन सकते, एक्सेप्ट कर लो कि ये जिंदगी तुम्हें नहीं जीनी है, तुम कहीं और कुछ ज्यादा कमा लोगे, लेकिन उन लोगों के अंदर एक भूख होती है कि मुझे फिर से स्क्रीन में दिखना है, चाहे छोटे रोल में ही क्यों ना दिखना हो। तो इस तरह के लोग स्ट्रगल करके आगे जाते हैं,
और कुछ लोग जो है सिर्फ सेकंड फिडल बन के खड़े होते हैं और उसी ज़िंदगी को जी के उसी में मर जाते हैं। वो आखिरी कमाई जो उनकी होती है वो 20-25 हज़ार होती है एक दिन की। तो ये है। है। तो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी ब्रिजेंद्र काला साहब से, तो उन्होंने भी यही कहा कि किसी फिल्म में उनको साइन किया गया, 12 दिन की शूटिंग हुई और मगर क्या हुआ कि 12 दिन के बाद जब उनको बुलाया नहीं गया शूट पर, कोई स्केड्यूल नहीं आया, तो उन्होंने फ़ोन करके डायरेक्टर से मालूम किया, तो ही सेड के आप फिल्म में नहीं है, फिल्म बहुत लेंदी हो गई थी इसलिए आपका रोल काट दिया गया। काटना पड़ा। एंड ही सेड कि मैं इतना उससे डिसअपॉइंटेड था क्योंकि रोल बहुत अच्छा था और मैं रियली वांट टू डू दैट, मगर वो जब मेरा काट दिया गया तो मैं 1 महीने तक मैंने घर में नहीं बताया। अब ही इज़ अ बिग नेम ऑफ सपोर्टिंग रोल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, और लोग जानते हैं उनको उनके नाम से, काम से। उनको मना कर दिया गया और वो बैठ गए घर में। तो जब फैमिली में बात हुई ना कि भाई अब्बा की फिल्म आएगी और ये होगा वो, तब उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट हो, मैं तो रो चुका, लेकिन अब मुझे बता देना चाहिए। तो लेकिन इनके साथ मसला दूसरा था। ये शोहरत की उस बुलंदी तक पहुंच गए थे जहां से अगर वो वहीं पे भी खड़े रहते, हाँ, कुछ और भी कर लेते तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि इन्होंने डांस का कंपटीशन जीता। ही सेड आई डिडंट नो हाउ टू डांस बट ही वन ए डांस कंपटीशन, और और वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे। तो मुझे समझ में यही आता है इनके बारे में कि इनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे और फिल्में नहीं मिल रही हैं। जैसे आपने एक मिसाल दी थी कि जहाँ धोनी फिल्म के अंदर एक सीन है जहाँ पर वो अमीरों से, अमीर क्रिकेटर्स से मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम अपने गेम से नहीं हारे, हम उनकी अमीरी से हारे हैं, हम उससे हारे थे, वो इम्प्रेशन जो आ गया ना उससे हारे हाँ, थे। तो इनके साथ अमीरी गरीबी वाला तो किस्सा नहीं था क्योंकि अब वो एक लैविश लाइफ जी रहे थे। मुझे यही समझ में आता है कि इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा रहा है इनको, बहुत और ज्यादा है। ये कंफ्यूज हो गए लाइफ में ये कि मुझे अब इस धरती पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं रहूंगा भी तो मुझे इमोशनल सपोर्ट कितना मिलेगा। कितना उन्होंने कहा था मैन हैव इमोशंस टू, तो ज़रूर ये अच्छा, मुझे एक चीज मैं यहाँ आपको, I'm सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, मेरे बॉलीवुड में एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है क्लासी होने का, क्लासी क्लब है। तो क्लासी और मासी का जो ये क्लब बना हुआ है, ये जो फीलिंग आई उनके अंदर वो उस क्लासी, और क्योंकि जितने भी नाम सो कॉल्ड लिए जा रहे हैं, दे सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम द क्लासी क्लब ऑल द वे। और ये थे छोटे शहर के, छोटे फैमिली से, छोटे मतलब मिडिल क्लास से। तो इनको शायद ये बहुत अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे जहन मतलब मैं देख रही हूँ कि इनमें जो था ना सुशांत में बहुत डीप थिंकिंग थी, बहुत ओवर ज़्यादा डीप देखते थे मेरे, जो बहुत कीन ऑब्जर्वर थे हर चीज़ के, ही फील्स एवरीथिंग। तो व्हेन ही इज फीलिंग एवरीथिंग, वो क्लासी मासी अगर किसी और को भी कहेगा तो लगेगा यार मेरे को कह रहा है, बिकॉज ही हैड द दैट बैकग्राउंड ना। तो वो उस तरह का भी नेचर रहा होगा इनका। आपका क्या बहुत ख्याल है? हसास, बहुत हसास, बहुत डीप थिंकर। इसी वजह से वो फिलॉसफी में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा जाने लगे बजाय इसके कि वो इन चीज़ों को दरकिनार कर देते। हो सकता है लॉकडाउन के दौरान ही उनको बार बार ये खबर मिली हो कि फलानी फिल्म से उनको निकाल दिया गया, फलानी फिल्म से उनको निकाल दिया गया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस दिस क्लासी जो क्लासिक क्लब में हैं उनमें से कितना लोग क्लासी बिहेव करते हैं इन एनी वे। हमें लाइक वल्गर जोक्स प्ले करना, वल्गर जोक्स की बात करना वो क्लासी तो एनीवे नहीं है। बॉलीवुड में दो तरह के लोग हैं, एक ये सुशांत है और एक और सुशांत हैं जो सुशांत सिंह जो हैं दूसरे, वो हैं। और इसी तरह के बहुत मंझे हुए अच्छे कलाकार हैं, के मेनन जैसे कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। वो क्लासी और मासी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। दे डोंट गो टू द पार्टीज बिकॉज दे नो कि उनके जब वो किसी भी पार्टी में जाएंगे बहुत सारे लोग इनवाइट भी नहीं करते। ये भी होता है अवार्ड फंक्शंस में भी इनको इनवाइट नहीं किया जाता क्योंकि वो उनके बच्चे इस तरह की एक लंबी लिस्ट होती है। उनको सीट्स भी पीछे मिलती हैं। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट गो टू अवार्ड फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस। और इसलिए भी कि वो क्लासी मैसी का बहुत ज़्यादा चक्कर रहेगा और वो किसी का भी मजाक उड़ाएंगे स्टेज पर जब वो एंकरिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी फिल्मों से नाम कमाया है। और ये बात सुशांत को भी मालूम थी कि मैं बहुत अच्छे से आगे जा रहा हूँ।
शायद उनको कोई कहने वाला नहीं था कि यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट। एक जो दोस्त की जो कमी होती है, पड़ोसी कोई भी, आई मीन हर एक की लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है कि हम कुछ भी कह दें उनसे। चीज मेरे दिमाग में और आई है कि उनकी सुसाइड से 3 दिन पहले उनकी मैनेजर ने सुसाइड किया। हाँ, और वो मैं कह रही थी आपको और बोल कहने के लिए ये भी आ रहा है कि दोनों में अच्छी दोस्ती थी, अच्छे रिलेशंस थे। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले थे कि नहीं वो मुझे बिल्कुल मुझे हाँ, नहीं मुझे नहीं मालूम वो वाली बात। दे वर इन गुड रिलेशंस। ये पॉसिबल है कि उस लड़की ने जब सुसाइड किया तो हो सकता है इन्होंने उसकी सुसाइड करने का जिम्मेदार खुद को माना हो और उन्होंने सोचा हो कि कुछ तो हुआ है, God will never forgive me, so I also maybe you never know. कुछ तो हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बगैर रीजन के। ठीक है, डिप्रेशन तो दीपिका पादुकोण को भी हुआ, पर शी एडमिटेड दैट पब्लिकली कि हाँ आई हैड इट एंड नाउ शी, मतलब एक और चीज यहाँ, एक और सवाल ये उठता है कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो हम बता देते हैं, हमें अगर नजला जुकाम बुखार हो जाए तो हम बता देते हैं, अगर हमें कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, मेरे हाथ में ये जरा सा ये ड्राइनेस आ रही है तो मैं सबको दिखाती फिर रही हूँ। यार डिप्रेशन इज अ बीमारी, दिस इज अ सिकनेस। बोलो। ये है, ये हम और आप कह रहे हैं, ये हम और आप कह रहे हैं जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है, जिनके स्पाउसेस, हस्बैंड्स, बच्चे, फैमिली सब प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के बीच में है हम लोग। ये एक डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो स्टिग्मा के अंदर आते हैं। लोग सोचते हैं साइकियाट्रिस्ट से मिलना एक स्टिग्मा है, साइकोलॉजिस्ट तक से मिलना स्टिग्मा है। हो सकता है उनके इतने अच्छे दोस्त असबाब ना हो जिनको वो बता सकते। अक्सर और कभी कभार हम लोग डिप्रेशन में हैं और हम किसी दोस्त को कॉल करते हैं, वो दोस्त बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, या तो और भाई क्या, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, फिर दोबारा से किसी और को किया, लेकिन आपको वो मोमेंट निकल गया, आप चाहते हैं कि इस वक्त उससे बात कर लें। तो उनके साथ हो सकता है कई बार ऐसा हुआ हो कि उनको ये लगा होगा कि आई डोंट हैव एनीवन, नोबडी वांट्स टू हियर मी आउट। शायद ये वो लाइफ में चल रहा है कि सब उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इनवाइट नहीं कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें एक साथ जमा हो गई। ये पहला केस नहीं है सुसाइड का, गुरुदत्त से लेकर और जिया खान तक, एंड नाउ दिस वन, दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट। और मेरे ख्याल से बॉलीवुड में कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, जो तो ये बॉलीवुड में बहुत सारी काली चीजें हैं जो सामने नहीं आती। होपफुली कुछ पढ़ते हैं और खोज पहल है, बहुत अच्छे इंसान है, वो सिंटा चलाते हैं जो कि सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक ग्रुप है। जमा हबीब है, बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत शरीफ लोग हैं दोनों। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कुछ अच्छे लोग आगे आएँ और एक हेल्पलाइन बनाएं, और उस हेल्पलाइन में वो अच्छे साइकियाट्रिस्ट को, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को और अच्छे डॉक्टर्स को जो इन लोगों की मदद कर सके, वो बिल्कुल सबको ये हेल्पलाइन दें और कहें कि जहाँ कहीं भी आपको लगता हो आप इन लोगों से बात कीजिए, विदाउट फी, विद फी या नॉमिनल फी, आराम से सुकून से बात कीजिए ताकि आप इन चीज़ों से निकल सकें। उसमें इन लोगों के पास बहुत अच्छे डिवाइसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन से निकला जाए। मेरे ख्याल है हमसे ज़्यादा तो बॉलीवुड को ये सारे हेल्पलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल किलिंग फील्ड है, जैसे कि मिश्रा जी मुझे बताते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ए किलिंग फील्ड। और एक साथ आदमी वहाँ पे जी ले, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए, कंपटीशन, जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि कंपटीशन हो या बुलिंग हो या, इट इज एवरीवेयर। The only thing is कि if you are alone, you can be alone in office, you can be alone in, but we have people around. हम अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं। उस स्टेज पे आप शायद अपना गुस्सा उस तरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइफ में फेकनेस तो बहुत है ना वहाँ पर, बहुत सारे लोग कह नहीं पाते, बहुत सारे नहीं कह पाते हैं, तो हाँ, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं। This is a very wonderful idea, and let's spread about it कि कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम इन लोगों के लिए हो, ब्लाइंड कॉल हो, ब्लैंक कॉल्स हो, कि आप किसी को इस नंबर पे कॉल करके जो कुछ आपके दिल में कह डालो। आप अपना नाम मत बताओ, पता मत बताओ, आप अपना कुछ भी अपने बारे में नहीं बताओ, नंबर भी ब्लॉक कर दो, लेकिन टेल देम एंड सीक एडवाइस कि मुझे क्या करना चाहिए। That's a good, very good. Thank you so much for giving this wonderful idea, and let's spread about it. And thank you so much for giving me your time. Thank you, Razia. Thank you for inviting me. It's always a pleasure. Of course.